बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। रमज़ान शरीफ में उम्रा अदा करने के मुतालिक सऊदी हुकूमत ने नया तरीक़ाकार वाज़ह किया है, जिसका ऐलान कल सऊदी हुकूमत ने किया है, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि कोरोना वायरस के वबा के दौरान जब सऊदी हुकूमत ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को बंद कर दिया गया तो उस वक़्त उम्रे पर भी पाबंदी थी। जब हालात थोड़े से बेहतर हुए तो सऊदी हुकूमत ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को खोल दिया और उसके बाद उम्रे की इजाज़त दे दिया। लेकिन इसके लिए शर्त यह था कि सऊदी हुकूमत ने एक एप्लीकेशन बना लिया जिसका नाम है एतमिरना ऐप। एतमिरना ऐप के ज़रिए हर शख्स जो उम्रा अदा करने की ख्वाहिश रखता था या मस्जिद नबवी में ज़ियारत या नमाज अदा करने की ख्वाहिश रखता था, वो एप्लीकेशन के ज़रिए उसका परमिट हासिल करता था, फिर उसके बाद वो उम्रा अदा कर सकता था। उसमें कुछ ख़ास शराइत नहीं थे। लेकिन अब चूँकि आप दोस्त जानते हैं कि सऊदी अरब में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई जा रही है और इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो इसी की तनाजुर में सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर को बढ़ाते हुए और कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार देते हुए अब ये फ़ैसला किया है कि अब सिर्फ वो अफराद उम्रा अदा कर सकते हैं या मस्जिद हराम मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकते हैं। इनके लिए 3 कंडीशन दिए गए हैं। या तो वो शख्स परमिट हासिल कर सकता है जिसने कोरोना वायरस के वैक्सीन के दोनों डोज लिए हों, दोनों डोज जिनको लग चुके हैं वो बिना खौफ के परमिट ले सकते हैं, या वो अफराद जिनको पहला डोज लग चुका है और उनको 14 दिन हुए, यानी 14 दिन आपको आज आपने वैक्सीन लगाया और आप 14 दिन के बाद उम्रे के लिए या मस्जिद हराम मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए आप परमिट हासिल कर सकते हैं। या वो अफराद जिनको कोरोना वायरस हो चुका है और कोरोना वायरस से वो सेहतयाब हो चुके हैं, तो वो अफराद भी अब परमिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए या इनको कोरोना वायरस नहीं हो चुका, तो वो तमाम अफराद उम्रे का परमिट रमज़ान में हासिल नहीं कर सकते। रमज़ान के बाद सऊदी हुकूमत क्या तरीक़ाकार इसके लिए लाएंगे उसका बाद में ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें कोई झूठी खबर आप नहीं बता सकते कि मुझे कोरोना वायरस हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि आपका तमाम डेटा सऊदी हुकूमत के पास महफूज है। तवक्कलना एप्लीकेशन और एतमिरना एप्लीकेशन इसमें सऊदी हुकूमत की मदद कर रही है। इन दोनों एप्लीकेशन के ज़रिए सऊदी हुकूमत आपको परमिट जारी करेगी। अगर आपका पूरा स्टेटस सेहत का जो स्टेटस है जो तवक्कलना में मौजूद है, अगर वो एलिजिबल है उम्रा अदा करने का, तो आपको उम्रे का परमिट मिलेगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको उम्रे का परमिट नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत ने ये भी बताया कि आपको जिस वक्त का परमिट मिलेगा उस वक्त की पाबंदी आप पर लाजमी है। तो ये अब ये कंडीशन है कि इन सूरत हाल अगर आपको कोरोना हुआ है और उससे आप सेहतयाब हो चुके हैं या आपने कोरोना वायरस के वैक्सीन के दोनों डोजेज़ लगाए हुए हैं, दोनों खुराक आपने लिए हैं, इसके साथ साथ अगर आपने पहली वैक्सीन लगाई है और उसके 14 दिन गुजर चुके हैं, तो आप लोग उम्रे के परमिट हासिल कर सकते हैं, वक्त पर पहुँच आप उम्रा अदा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी शख्स उम्रा या मस्जिद हरम मस्जिद नबवी में नमाज या ज़ियारत नहीं कर सकता। तो ये थी अब तक की अपडेट। मिलेंगे इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।